सादर नमस्कार मित्रों। आइए जानते हैं क्या है पाप पुण्य का हिसाब स्कंद पुराण के अनुसार और हमें क्यों कभी भी पुण्यशाली व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए। संक्षिप्त स्कंद पुराण के वैष्णव खंड कार्तिक मास महात्म्य के अनुसार ब्रह्मा जी कहते हैं कि काम, क्रोध व लोभ के अधीन रहने वाले व्यक्ति धार्मिक कृत्यों को करने में समर्थ नहीं हो सकते। काम, क्रोध, लोभ से मुक्त व्यक्ति ही धार्मिक कार्य करते हैं। श्रद्धा एवं मेधा इस पृथ्वी पर दो वस्तुएं हैं जो काम, क्रोध आदि का विनाश करती हैं। ब्रह्मा जी आगे कहते हैं कि दूसरों को पढ़ाने से, यज्ञ कराने से तथा दूसरों के साथ एक पंक्ति में बैठकर भोजन करने से मनुष्य को दूसरों के किए पुण्य व पाप का चौथाई भाग प्राप्त होता है। एक आसन पर बैठने, एक सवारी पर यात्रा करने तथा श्वास से शरीर का स्पर्श होने से मनुष्य निश्चय ही दूसरे के पुण्य व पाप के छठे अंश के फल का भागी होता है। दूसरे के स्पर्श से, भाषण से तथा उसकी प्रशंसा करने से भी मानव सदा उसके पुण्य व पाप के 10वें अंश को प्राप्त करता है। दर्शन अथवा श्रवण के अथवा मन के द्वारा उसका चिंतन करने से वह दूसरे के पुण्य एवं पाप का शतांश प्राप्त करता है। जो दूसरे की निंदा करता, चुगली खाता तथा उसे धिक्कार देता है, वह उसके किए हुए पातक को स्वयं लेकर बदले में उसे अपना पुण्य देता है। जो मनुष्य किसी पुण्य कर्म करने वाले मनुष्य की सेवा करता है, वह यदि उसकी पत्नी, भृत्य तथा शिष्य नहीं है तथा उसे उसकी सेवा के अनुरूप कुछ धन नहीं दिया जा रहा है, तो वह भी सेवा के अनुसार उस पुण्यात्मा के पुण्य फल का भागी हो जाता है। जो एक पंक्ति में बैठे हुए किसी मनुष्य को रसोई परोसते समय छोड़कर आगे बढ़ जाता है, उसके पुण्य का छठा अंश वह छूटा हुआ व्यक्ति पा लेता है। स्नान एवं संध्या आदि करते समय जो दूसरे का स्पर्श अथवा दूसरे से भाषण करता है, वह अपने कर्म जनित पुण्य का छठा अंश उसे निश्चय ही दे डालता है। जो धर्म के उद्देश्य से दूसरों के पास जाकर धन की याचना करता है, उसके उस पुण्य कर्म जनित फल का भागी वह धन देने वाला भी होता है। जो दूसरों का धन चुराकर उसके द्वारा पुण्य कर्म करता है, वहां कर्म करने वाला तो पापी होता है तथा जिसका धन चुराकर उस कर्म में लगाया गया है, वही उसके पुण्य फलों को प्राप्त करता है। जो दूसरों का धन चुकाए बिना मर जाता है, उसके पुण्य में से वह धनी अपने धन के अनुरूप हिस्सा पा लेता है। जो बुद्धि अर्थात सलाह देने वाला, अनुमोदन करने वाला, साधन सामग्री देने वाला तथा बल लगाने वाला है, वह भी पुण्य व पाप में से छठे अंश को ग्रहण करता है। प्रजा के पुण्य व पाप में से छठा अंश शासक लेता है। इसी प्रकार शिष्य से गुरु, स्त्री से उसका पति, पुत्र से उसका पिता पुण्य पाप का छठा अंश ग्रहण करता है। मित्रों, हमारे घर में अथवा आसपास यदि कोई पुण्यशाली व्यक्ति है, तो हमें उसका सदा सम्मान करना चाहिए, क्योंकि आपके घर में कोई पुण्यशाली व्यक्ति होता है, तब तक आपके घर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हम सभी जानते हैं कि जब तक विभीषण लंका में रहे, तब तक रावण ने चाहे जितना भी पाप किया हो, पर वह विभीषण के सत्कर्म तथा पुण्य की वजह से सुरक्षित रहा।
परंतु रावण ने जैसे ही प्रभु भक्त विभीषण को लात मारकर लंका से निकल जाने के लिए कहा, तभी से रावण के कष्ट भरे दिन शुरू हो गए। उसकी सोने की लंका में आग लग गई और उसके सारे कुनबे का विनाश हो गया। यहाँ तक कि उसके पीछे कोई रोने वाला भी नहीं रहा। ठीक इसी तरह आगे हम देखते हैं कि जब तक हस्तिनापुर में विदुर जैसे प्रभु भक्त रहते थे, तब तक कौरवों को कोई दुख नहीं मिला। परंतु जिस क्षण कौरवों ने विदुर का अपमान करके राजदरबार से चले जाने के लिए कहा और विदुर का अपमान किया, उसी क्षण से कौरवों का विनाश काल शुरू हो गया। भगवान श्री कृष्ण जी ने विदुर से कहा कि आप अभी तीर्थ यात्रा के लिए प्रस्थान करिए और भगवान के तीर्थ स्थानों पर यात्रा करिए। और भगवान श्री कृष्ण जी ने विदुर को तीर्थ यात्रा के लिए भेज दिया। और जैसे ही विदुर जी ने हस्तिनापुर को छोड़ा, कौरवों का पतन होना चालू हो गया और अंत में राज भी गया और कौरवों के पीछे कौरव वंश का कोई नाम निशान नहीं बचा। ठीक इसी प्रकार हमारे भी घर परिवार में जब तक कोई प्रभु भक्त और पुण्यशाली व्यक्ति होता है, तब तक हमारे घर में सुख और प्रसन्नता बनी रहती है। इसलिए हमें कभी भी प्रभु भक्तों का अपमान नहीं करना चाहिए और हम जो सुख सुविधा भोग रहे हैं, उसके पीछे पता नहीं किसका पुण्य है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति परिवार में भक्ति करता है तो उसका सम्मान करें। सभी प्रभु भक्तों का सम्मान करें और उनके बताए हुए मार्ग पर चलने की कोशिश करें। पता नहीं यह संसार रूपी गाड़ी किसके पुण्य से चल रही है। भगवान, शास्त्रों तथा गुरु के प्रति समर्पण का भाव रखें। जहां धर्म की नींव मजबूत होगी, वहां बुरे कर्मों का आगमन कभी नहीं होगा। इसी तरह माता पिता, बड़े बुजुर्गों तथा अतिथि का हमेशा सम्मान करना चाहिए। प्रभु भक्ति करते हुए महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास करना चाहिए। देखने तथा सुनने के लिए सादर आभार एवं हार्दिक धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।